मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट 1 फरवरी को पेश होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। अंतरिम बजट से हर वर्ग को काफी उम्मीदें हैं। इंदौर के सबसे बड़े बाजार सियागंज में व्यापारियों को बजट से क्या उम्मीद है, देखिए इंदौर से एनडीटीवी संवाददाता समीर खान की रिपोर्ट। देश का बजट आने वाला है और देश के बजट से देशवासियों को क्या उम्मीद है, हम यही जानते हैं। हम इस समय मौजूद हैं मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में। जो इंदौर शहर है वो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा किराना व्यापार जो है यहीं सियागंज से होता है। और यहीं पर सियागंज में हमारे साथ एक व्यापारी हैं, हम उन्हीं से बात करते हैं। आपका क्या नाम है? मोहम्मद रियाज गाजी। भाई, क्या उम्मीद है इस बार बजट से, क्या कहेंगे बजट आने वाला है? पिछले 2 साल से हमने देखा है कि कोविड की वजह से हम उस तरह का बजट या किसी चीज़ पे ध्यान ही नहीं दे पाए थे। अब स्थितियाँ पूरी तरह से नॉर्मल हुई है, तो अब जो बजट आएगा वो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा और अगले पूरे साल के लिए वो महत्व रखेगा। तो सरकार बहुत अच्छी चल रही है, किसी चीज़ में कोई तकलीफ है नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस साल जो बजट आएगा वो बहुत ही अच्छा आएगा और देशवासियों के हित में आएगा। क्या उम्मीद क्या है कि आपको क्या अपेक्षाएं हैं, क्या मांग थी व्यापारियों की जो पूरी होगी बजट में? क्या उम्मीद लगा के? लगभग सारे ही व्यापार जो है वो सेंट्रलाइज हो गए, सेंट्रल का अधीन हो गए। जीएसटी के बाद सारे डिपार्टमेंट लगभग सेंट्रलाइज हो गए, तो अब जो भी उम्मीद है वो सेंटर से ही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार जो बजट आना चाहिए वो जो लगभग सारे ही व्यापार आजकल ऑनलाइन और सब पोर्टल पे और उसी हिसाब से चल रहा है, तो अब इतना पहले जितना लोड भी नहीं रहा कि ठीक है, और आदमी धीरे धीरे समझ रहा है, तो व्यवस्थाएं सब अपने हिसाब से चल रही है। मांग की बात करें तो आप क्या मांग करेंगे? बस निश्चित व्यापारियों के हित में ही होना चाहिए जो भी, और व्यापारियों के हित में होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि जनता के हित में होगा। टैक्सेशन में छूट मिलना चाहिए या? टैक्सेशन में छूट के हिसाब से तो किस किस चीज़ की, अपन हर चीज़ की डेफिनेशन अलग अलग है, हर क्षेत्र में अलग अलग तरह से। तो जो चल रहा है जिसमें अच्छा गवर्नमेंट को रिकवरी बहुत अच्छी होंगी तो स्वाभाविक सी बात है वो पब्लिक को रिलीफ मिलेगा। तो जो चल रहा है मेरे हिसाब से अभी तक तो बहुत सही चल रहा है। मेरी अपेक्षा है कि बजट के अंदर एक तो इनकम टैक्स का थोड़ा सा सरलीकरण किया जाए, इनकम टैक्स में छूट को बढ़ाया जाए, छूट का दायरा बढ़े। आज रिटर्न भरने के लिए इनकम टैक्स के अंदर 2 टाइप के रिटर्न भरना पड़ते हैं, या तो पुराने की चॉइस करो या नए की चॉइस करो। दोनों में छूट का अलग अलग दिया हुआ है दायरा, तो उन दोनों को मिला के उसको एक किया जाए ताकि व्यापारी कन्फ्यूजन में नहीं हो कि मुझे ये रिटर्न भरना है कि ये वाला रिटर्न भरना है। बिल्कुल, जिस तरह से इन्होंने अपनी मांग की। आपका क्या नाम है? शैलेन खंडेलवाल। मैं सियागंज का सदस्य हूँ, व्यापारी का। सियागंज में मेरा डेट्स का खजूर का काम है, व्यापार करता हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट व्यापारियों के लिए सुरक्षा के लिए कुछ कदम उठा सकती है। आज व्यापारी करोड़ों रुपए का लेन देन करता है और करोड़ों रुपए का टैक्स व्यापारिक रूप से गवर्नमेंट को प्राप्त होता है, जिसका व्यापारी को कोई रिटर्न नहीं मिल पाता है। कभी भी कोई रिटर्न गवर्नमेंट ने आज तक न दिया, न उसकी सुरक्षा दी। वो पैसे कहीं पर भी किसी को भी फ्री करना या किसी भी चीज़ में दान करना, वो सब चीज़ें करती है, लेकिन वो चीज़ें व्यापारी की सुरक्षा के लिए एक बजट होना चाहिए कि व्यापारी अगर रिटायरमेंट लेता है तो उसके लिए कुछ सुविधाएं हम दे रहे हैं। तो ये व्यापारी के लिए गवर्नमेंट की एक जिम्मेदारी बनती है कि कोई भी चीज़ें व्यापारी अगर हमको इनडायरेक्टली हम सर्विस कर रहे हैं, गवर्नमेंट के लिए व्यापारी एक सर्विस कर रहा है और वो टैक्स इकट्ठा करके गवर्नमेंट को जमा करा रहा है, लेकिन गवर्नमेंट का ध्यान व्यापारी की तरफ नहीं है कि ये व्यापारी कोई काम करके दे रहा है। व्यापारी हमेशा चोर की गिनती में, और चोर की गिनती में ही गवर्नमेंट उनको लेती है। तो ये गवर्नमेंट की सोच बदलना चाहिए कि हम लोग व्यापारियों की सुरक्षा के लिए एक कदम बढ़ाएं और कुछ भी व्यापारियों के बारे में सोचें। बिल्कुल, जिस तरह से देखा आपने व्यापारी सुरक्षा की बात की। यहाँ से हमारे साथ सियागंज के और हैं, आपका नाम बताएंगे? क्या नाम? मैं नईम पालवाला, सचिव हूँ दी सियागंज होलसेल किराना मर्चेंट एसोसिएशन से। जी भाई, बताएं क्या मांगे आपकी, इस बजट से क्या उम्मीदें हैं आप? देखिए, व्यापारियों को तो हर बार उम्मीद रहती है कि व्यापारियों के हित में सरकार बजट देगी, लेकिन अगर जीएसटी का सरलीकरण जब तक नहीं किया जाएगा, क्योंकि अलग अलग स्लैब है और ड्राई फ्रूट पे जैसे 18% जीएसटी लगता है, इसमें अगर जब तक जीएसटी कम नहीं किया जाएगा, स्लैब कम नहीं किया जाएगा, व्यापार का उत्थान नहीं हो सकता है। क्योंकि अलग अलग स्टेटों में अलग अलग तरीके के व्यापार बनते हैं। मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, तो मध्य प्रदेश में जिस तरीके का व्यापार, जिस तरीके की बड़ी मंडी में बैठे हैं, उस तरीके का व्यापार स्लैब की वजह से हमें नहीं मिल पाता है। तो हम उम्मीद यही करेंगे कि हमें इनकम टैक्स में भी व्यापारियों के हिसाब से छूट मिले, व्यापारियों की सुरक्षा पे ध्यान दिया जाए और व्यापारी हित में इस बार सरकार बजट देगी, हमें ये उम्मीद है सारे व्यापारियों को। बिल्कुल, जिस तरह से आपने देखा कि जो सियागंज के जो व्यापारी हैं उनका यही कहना है
कि अलग अलग जो है उनकी मांगे हैं। किसी ने कहा कि टैक्स सिलेबस में जो है चेंजेस किए जाए, टैक्सेशन में से व्यापारी सुरक्षा को ध्यान में रखा जाए, साथ ही साथ जो अलग अलग टैक्स के स्लैब है उसका भी सरलीकरण हो और इनकम टैक्स रिटर्न को लेकर भी उनकी अपनी मांग है। मतलब साफ है कि सरकार से व्यापारियों को, खासकर मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के सियागंज के व्यापारियों को खासी उम्मीदें हैं। एनडीटीवी के लिए इंदौर से मैं समीर खान।